हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी इस समय कंबोडिया के कैपिटल फोनम फेम में हूँ। तो मैं ये वीडियो एक शूट करने का एक मेन रीज़न ये था कि कंबोडिया में कुछ ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर जो भी पैसेंजर या ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहा है, प्लान कर रहा है कंबोडिया के लिए, और उसे उसके बारे में जानकारी लेना, उस कंट्री के बारे में, तो सबसे पहले तो वो ये जानकारी ले कि वो कैसे सेफली चीज़ें मैनेज करेगा। बिकॉज एक बार आप कंबोडिया एंटर करते हो फॉर द टूरिज्म पर्पज, आप घूमते हो, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं जो आपको जानने का ज़रूरत है, जिससे आप अपने पैसे और समय दोनों आप बचा पाओ। तो पहले स्कैम मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ खुद हो चुका है। मैं किसी का कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ खुद इंसिडेंस हो चुका है। एट द टाइम जब मैं कंबोडिया में अराइव किया, ओके, एयरपोर्ट पे के बाहर निकलते ही मेरे साथ सबसे पहले स्कैम हुआ $20 का। हुआ क्या मेरे साथ कि मैं सबसे पहले गया, मीन्स इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद मैं सबसे पहले सिम कार्ड लेने गया, लोकल सिम कार्ड, ताकि मैं पहले इंटरनेट वगैरह एक्सेस कर पाऊँ, व्हाट्सएप वगैरह मैं ऑन कर पाऊँ सारी चीज़ें। तो मैंने जब सिम बाई किया तो मैंने स्मार्ट कंपनी का सिम बाई किया। वहाँ पे काउंटर्स वगैरह लगे थे, मैंने वहाँ राफ्ता किया, वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए। अब मेरे पास प्रॉब्लम का क्या था, मेरे पास सारे $100 के नोट्स थे, मेरे पास चेंजेस नहीं थे। अभी फिलहाल मेरे पास है चेंज $20 के, सेम मेरे पास $100 के नोट्स थे। मेरे पास लोकल करेंसीज नहीं थे, डॉलर्स में थे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कंबोडिया में डॉलर्स भी चलते हैं और रियाल भी चलते हैं, यहाँ के लोकल करेंसी मोस्टली। ज़्यादातर जो भी लेन देन होता है वो डॉलर्स में ही करते हैं। तो जब मैंने सिम बाई किया तो सिम की कॉस्टिंग थी $7 अप्रॉक्सीमेटली। सिम का जो कॉस्ट था वो $7 था। तो मैंने तो डॉक्यूमेंट्स लेके एक्टिव करवा लिया। जब मैंने पेमेंट दिया तो बड़े नोट होने के कारण उसने मुझे रिटर्न में एक तरीके से डॉलर ही मुझे वापस किया, रियाल नहीं दिया। तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी खास था नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। मैं डॉलर दिया, मैंने, मुझे डॉलर वापस मिल गया, मैं उसको कभी भी एक्सचेंज करवा सकता था। तो अगर सही से देखिए, अगर $100 में अगर आप $7 वो मेरा काटता है, तो मुझे $93 मुझे उसने वापस देने थे। मुझे उसने पैसे वापस दिए। बीस बीस के नोट्स थे, डॉलर्स, और $10 भी थे, और सम $1 के भी नोट्स थे। तो मैं, मेरा क्या है कि हम इंडियंस का, भाई एक चीज़ है कि अगर हम इंडियन करेंसी काउंट करें तो हमें असली और नकली का पता चल सकता है। बट डॉलर मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। जब उसने मुझे दिया और मुझे भी एक्साइटमेंट था कि मैं पहले अपने होटल रूम पहुंचूं, मीन्स रेस्ट करना, रिलैक्स करना था। तो मैंने जल्दी जल्दी नोट उससे लिए, बस इतने देखे कि हाँ मेरे पास प्रॉपर $93 मुझे वापस मिले, रिटर्न में मिले। तो जब मैं होटल पे पहुंचा तब तक भी मुझे कोई चीज़ क्लियर नहीं था कि मेरे साथ कोई स्कैम हो चुका है। मैं तो रिलैक्स था कि चलो ठीक है, मेरा कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं हुआ। जब मैं कुछ टाइम के लिए, 7-Eleven स्मॉल स्टोर है, तो मैं वहाँ खाने पीने के लिए जाता हूँ। तो गया, मैंने बाई करने के लिए गया, तो वहाँ पे मैंने $20 के नोट्स दिए थे, ठीक है। ये $20 के नोट्स मैंने पे किए वहाँ पे। तो उसने सेम टाइम पे ऑन हैंड ऑन हैंड उसने मुझे वो रिटर्न किया कि ये नोट्स नकली है। फिलहाल जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा और ये असली है, मेरे पास नकली नोट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने उसको फाड़ा नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक अजीब सा एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसको फेंका भी नहीं। तो आप ये देख सकते हो डॉलर्स, ठीक है। अब इसमें असली और नकली में कैसे मुझे फ़र्क पता चला, यहाँ पे जो नकली नोट्स होते हैं ये प्रॉपरली इस एरिया में आपको एक तरीके से लिखे रहेंगे, लाइक नोट्स, नोट लिखा रहेगा उस पे प्रॉपरली। और एक तरीके से फेक नोट लिखा रहेगा, प्रॉपर यहाँ पे लिखा रहेगा। नोट टच करने पे भी आपको आइडिया लग जाएगा। मुझे फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं डॉलर उसको काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन करेंसी काउंट करने का एक आदत था, तो मेरे लिए एक तरीके से ये न्यू एक्सपीरियंस था। तो जब उसने 7-Eleven वाले बंदे ने मुझे बताया कि ये आपका नकली नोट है, एट द टाइम उसने उसको फाड़ा नहीं, मुझे वापस किया, बोला कि ये आपके साथ एक तरीके से स्कैम हुआ है। तो उसने पूछा भी मेरे से, कहाँ से आपने ये नोट मतलब पाया या बरामद किया। तो मैं उससे क्या स्टोरी बताता, क्योंकि इतना मैं उससे बात नहीं कर सकता था। मुझे मुझे मैं खुद परेशान था कि मुझे ये पैसे, ये नोट्स कहाँ से मुझे नकली मिला। तो असली और नकली का पहचान आप ये जान लो कि यहाँ पे अगर कंबोडिया में नोट के बीच में यहाँ पे लिखा रहेगा फेक नोट, यहाँ प्रॉपरली लिखा रहता है फेक नोट, और गेम नोट समथिंग ऐसे कुछ लिखा रहता है प्रिंटेड। तो आप ये समझ जाना, ये नकली यहाँ पे डॉलर चलते हैं। तो मेजरली कंबोडिया में नकली डॉलर्स का भी बहुत बड़ा स्कैम होता है। वो क्या करें, जब भी वो चेंज देंगे जल्दी जल्दी में, उसमें रियल नोट के बीचों बीच वो नकली नोट दे देंगे, और लाइक
पैसेंजर्स को पता नहीं चलता वो चीज़ें। तो मेरा ये कहना है कि अगर कभी भी आप यहाँ पे आओ, अगर इस स्कैम से आपको बचना है, अगर आपको तब भी नहीं क्लियरिटी हो रहा है कि आपके पास जो भी डॉलर्स है वो फेक है या रियल है, आप सिंपल है, आप उस डॉलर को या फिर किसी भी जगह पे, यहाँ पे एक्सचेंज बहुत है, हर जगह यहाँ पे एक्सचेंज करके, मोबाइल शॉप पे भी आप जाओगे तो डॉलर्स आपको एक्सचेंज करके यहाँ के रियाल नोट देंगे। तो रियाल में नोट सबसे बड़ा नोट 50,000 का आता है, जो कि मेरे पास अभी है नहीं। ये रहा मेरे पास 10,000 का नोट, आप देख सकते हो। 10,000 का नोट ऐसे दिखता है। जो भी आपके 10,000, 20,000 या फिर 50,000 के नोट्स आएंगे तो यहाँ पे ये स्ट्रिप लगे रहेंगे, यहाँ पे होल मार्क का स्ट्रिप लगा हुआ है, ठीक। प्रॉपरली आप, अगर ये 10,000 का नोट है तो जब आप 1,000 पे आओगे तो ये सिंपल ऐसा नोट रहेगा ब्लू कलर का, जो कि 1,000 का नोट का है, ठीक। अब मैं बताता हूँ कि $1 का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे 4,000 रियाल होता है। इट मीन्स मेरे पास अभी, अगर मैं 4,000 आपको बताऊं, मैं $1 के बदले ये 4 नोट्स ब्लू कलर के 1,000 के, ये मेरा $1 होता है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे सबसे बड़ा नोट 50,000 का होता है, फिर 20,000 का भी होता है, और ये 10,000 का मेरे पास फिलहाल पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कहीं भी एक्सचेंज, पहले मैं क्या करता हूँ कि डॉलर्स को सबसे पहले मैं कहीं भी एक्सचेंज करवा लेता हूँ। एक बात नोट करने वाली बात है कि रियाल में आपको नकली नोट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप डॉलर में लेते हो तो हो सकता है आपको नकली नोट मिले, बट रियाल में इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल। यहाँ पे मैंने उस बंदे से भी पूछा और बहुत लोग से ऐसी जानकारी ली, बताया, तो उसने मुझे बताया कि अगर आप रियाल लेते हो तो आपको फेक नोट नहीं मिलेगा। आप डॉलर में एक्सचेंज मत करो, आप डॉलर दे के सीधा रियाल ले लो, क्योंकि आपको यूज़ करना ही करना है। तो लोकल करेंसी आप लेके चलो, उसमें आपको कहीं से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रहा 5,000 का नोट, सॉरी, ये रहा 5,000 का नोट। तो मैंने आपको बताया कि $1 का जो यहाँ पे वैल्यू होता है 4,000 रियाल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर $100 मेरे पास रहते हैं प्रॉपर, तो अभी जिस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ मुझे पर डे पेमेंट देना होता है, तो मैं $100 को चेंज करता हूँ प्रॉपरली, और मैं सीधा सीधा 4 लाख यहाँ के $1 का, सॉरी, $100 के मुझे 4 लाख समथिंग 10,000 मिलते हैं, क्योंकि 4100 एक तरीके से होता है, 4100 या 4,065 सॉरी रियाल के हिसाब से भी एक्सचेंज होता है, तो प्रॉपरली इस हिसाब से रहते हैं। तो 4 लाख आप मान के चलो $100 की मुझे हो जाता है, मैं उसी हिसाब से स्पेंड करता हूँ। तो बात करता हूँ आपको स्कैम के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कभी भी कंबोडिया अराइव करो, अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो सीधा आप उसको पहले रियाल में एक्सचेंज करवा लो, ताकि आपके साथ आगे जाके कोई ऐसी फ्रॉड ना हो। तो ये फ्रॉड, अगर आप सोचोगे कि ये चीज़ें मेरे साथ एयरपोर्ट पे ही हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें छुपी नहीं है, बहुत करप्शन है। तो आप ये समझो कि यहाँ का, अगर आप कंप्लेन करने भी जाते, जो कि $20 के लिए मैंने कोई कंप्लेन किया नहीं, और कुछ बनती भी नहीं इस चीज़ को, कि मेरे पास कोई प्रूफ था भी नहीं, मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था। तो अगर आप कंप्लेन भी कर भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ की जो लोकल पुलिस होती है वो लोकल्स की ही मानती है, आप कितने भी सही हो। मतलब अगर टूरिज्म कोई कंप्लेन करता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, अनटिल अगर वो कोई मेजर इंसिडेंस नहीं होता है, तो नोट्स को लेके कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं कि उन्होंने आपको फेक नोट दिया है। सो अगर कभी भी आप रहो तो आप ये मत सोचो कि आप एयरपोर्ट पे हो तो सारी चीज़ें सेफ है, आपको सब कुछ रियल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे कंबोडिया में आपको हर जगह स्कैमर्स भी मिलेंगे, लोग स्कैम्स करेंगे पैसे को लेके। तो आप प्रॉपरली अपने आप को सावधान रखो कि आप जैसे अराइव करते हो, प्रॉपरली सबसे पहले आप अपने पैसों को, जितने भी आपको स्पेंड करना है, वो आप पहले उसको एक्सचेंज कर लो एयरपोर्ट पे। उसके बाद आप अगर यहाँ ट्रैवल भी करते हो फोम फेम में, सेम फेम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल शॉप पे भी एक्सचेंज मीन्स काउंटर्स होते हैं, आप प्रॉपरली जाके वहाँ से एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर आप डॉलर के बदले रियाल ही एक्सेप्ट करना, आप उसके बदले डॉलर मत लेना। अगर आपको पता है डॉलर के बारे में जानकारी है कि रियल है फेक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उसके यहाँ जानकारी नहीं, तो आप यहाँ के लोकल करेंसी यूज़ करो। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आगे मैं अभी कंबोडिया में ही स्टे कर रहा हूँ, मुझे जो भी ऐसी चीज़ें, जानकारी या नया एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं उसके बारे में एक वीडियो शूट करूँगा और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। बाकी आप लोग सब लोग सपोर्ट करो मुझे, और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।